Okay. हमारे YouTube चैनल अनुशीलन पर सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का और सब्सक्राइबर्स का मैं स्वागत करता हूं। आज मकर संक्रांति है। हमारे सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। आप ये जानते हैं कि 12 संक्रांतियां होती हैं। भगवान सूर्य मकर राशि में कल 14 तारीख को प्रवेश कर चुके हैं। आज उदया तिथि थी, इसलिए आज भी मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी को भी मनाई जा रही है। सनातन धर्म की परंपरा में यह पर्व कब से आ रहा है, माघ के महीने में, इसका कोई बहुत एग्जैक्ट इतिहास नहीं है। और 14 जनवरी की मकर संक्रांति के बाद संक्रांति का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है संचरण, गति। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संचरण। तो इस प्रकार से 12 राशियां हैं और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो चुका है। इसे उत्तरायण सूर्य कहा जाता है। जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं। उत्तरायण का हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में महत्व इसलिए है कि यह मान्यता है धर्मशास्त्रों की कि उत्तरायण सूर्य के समय समस्त देवता जागृत हो उठते हैं और इस दौरान जो उपासना, धार्मिक अनुष्ठान, लोगों की लौकिक समृद्धि के लिए, प्रेय और श्रेय दोनों के लिए, अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों के लिए जो हमारे अनुष्ठान हैं, जो यज्ञ हैं, जो साधना है, जो तपस्या है, वो की जाती है और उसमें हम मन चाहे धन धान से संपन्न फल भी प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद में सन्यासी और सभी तपस्वी लोग अपने मोक्ष की कामना करते हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ प्रयाग का है। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मास में कल्पवास होता है और ये बहुत पवित्र समय माना जाता है। इसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज के नर नर श्रेणी, मज्जहि तीरथ सकल त्रिवेणी। कहने का भाव ये है, जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं तो देवता, धनुज, दानव, किन्नर, मनुष्य, ये सभी लोग प्रयाग में आते हैं और क्या करते हैं। अब यहाँ देखिए, देवता अच्छे मनुष्यों का परिचायक है। धनुज जो थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं, घटिया स्तर, यानी अच्छे बुरे, ऊंच नीच सभी प्रकार के लोग इस पर्व में भाग लेते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में समानता का सिद्धांत है। सब लोगों के जो भेदभाव की बातें की जाती हैं, गंगा की धारा में सब समान हो जाते हैं। वहाँ कोई नहीं पूछता कौन किस जात का है, कौन किस परंपरा का है, कौन किस संस्कृति का है। सभी लोग स्नान कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं इस कार्यक्रम में। इसी क्रम में ये कहा जाता है कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हें राम प्रति अति अनुरागा। भारद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होए नित्य ऋषय समाजा, जाहित मज्जहि तीरथ राजा। यहाँ भारद्वाज मुनि की स्थली है, जो बहुत बड़े यहाँ के विश्वविद्यालय कुलपति थे और उनके बारे में कहा जाता है वैज्ञानिक थे। उन्होंने यंत्र का, वायुयान का आविष्कार किया। वहाँ पर ऋषियों मुनियों का एक समाज, एक समुदाय इकट्ठा होता था और देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं पर, धार्मिक समस्याओं पर, विश्व की जितनी समस्याएं हैं उन पर विचार और विमर्श होता था। इस माघ महीने में एक महीने का जो पर्व होता था, उसमें समाज की, देश की, राजनीति की, संस्कृति की, धर्म की और न केवल भारत की, सारे विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श होता था, उनका समाधान खोजा जाता था। तो ये पर्व इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि इससे हम पूरे जीवन की
साल भर की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। ये ऐसा महत्वपूर्ण पर्व है। तो हमारे लिए आज ये बड़े ही सद्भाव का, बड़े ही आनंद का विषय है, धार्मिक अनुष्ठान का विषय है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा का सूत्रपात किया और ये कब से परंपरा चली आ रही है, इसका कोई प्रामाणिक इतिहास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अनादि है। सनातन धर्म जब से तब से परंपरा चली आ रही है। प्रयागराज में ये विश्व के लिए, एक विश्व के कल्याण की कामना का एक संदेश है। तो आज हम इस पर्व पर, भगवान सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और खर मास भी समाप्त हो चुका है। अब शुभ कर्मों का समय आ गया है। सारे पवित्र कार्य, शुभ कार्य सद्भावना पूर्वक कामना करके प्रारंभ किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये मानते हैं कि देवता अब जागृत हो चुके हैं। अपने कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अच्छी राजनीति के लिए हम जो भी कामना करेंगे, उस सद्भावना का हमारे इष्ट देव पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी लोगों के मंगल की कामना के साथ आज के इस भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के अवसर पर अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं और ये आशा करते हैं कि जो भी संकल्प हमारे हों वो पवित्र मन से किए जाएं और हमें अपने अभियान में, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।